हेलो स्टूडेंट, तो कैसे हो आप सब लोग। आपका स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल में। तो मैंने आपको कल 38 तक सवाल कराए थे मैंने। आज मैं 39 नंबर वाला सवाल कराना चाहता हूँ। तो 39 नंबर वाला सवाल क्या कह रहा है कि प्रत्येक माह प्रिया अपनी आय का 30% घर के किराए पर और शेष का 60% घरेलू व्यय पर खर्च करती है। यदि वह प्रत्येक माह 6300 रुपये की बचत करती है तो उसकी कुल मासिक आय कितनी है। कुछ नहीं स्टूडेंट, इसे हम 100% की वैल्यू मानते हैं। ठीक है, वैल्यू मानी। अब 100 में से 30% किस पे खर्च कर रही है, घर के किराए पर। किस पर हो रहा है, किराए पर हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो 100% है, इसमें 30% घर के किराए पर खर्च हो रहा है, तो बचा कितना, 70%। बचा 70%। इसमें इसका क्या है, शेष का 60% घरेलू व्यय पर खर्च कर रही है। तो 70 का 60% बताएंगे हम इसमें। 70 का 60% निकालना है तो क्या होगा। तो स्टूडेंट इसमें हम 70 का 60% निकालेंगे। तो घरेलू व्यय पर खर्चा हो रहा है, तो एक जीरो से एक जीरो काट देंगे, एक जीरो से एक जीरो काट देंगे। तो 6 सत्ते 42% खर्च हो रहा है इस पर। तो 70% हमारा है। ठीक है, बचा था 42% खर्च हो रहा है। तो बचेगा कितना परसेंट, 8 28% बचेगा। तो 28% की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 6300 आ जाएगी कि नहीं आ जाएगी, 6300 आ जाएगी। अब इसमें हम क्या करेंगे, तुम क्या करेंगे इसमें, 6300 बटे 28 आ जाएगी नीचे, इंटू हम 100 का गुणा दे देंगे। तो इसमें क्या होगा कि इसमें 2 से काटेंगे तो 14 28, ये 50 से चली जाएगी, ये 25, ये 7, 7 नाम 63 डबल जीरो। तो स्टूडेंट इसमें हम क्या करेंगे आगे से, इसमें हम 25 का गुणा 900 में देंगे। तो कितना हो जाएगा हमारा आंसर इसमें, 22,500। तो स्टूडेंट ये 39 नंबर वाले प्रश्न का आंसर 22,500 है। तो स्टूडेंट ये हमारा 40 नंबर वाला सवाल है, चुनाव पर आधारित प्रश्न है जी। क्या है, यदि एक चुनाव में 2 प्रत्याशी हैं, जीतने वाले प्रत्याशी को 60% मत प्राप्त होता है और वह 140,000 मतों से विजयी घोषित हो जाता है। ठीक है, तो घोषित हो जाता है तो ज्ञात करना है क्या। पहले वाला क्या कह रहा है, जीतने वाले प्रत्याशी को कितने मत प्राप्त हुए। अब दूसरे वाला बोल रहा है कि हारने वाले प्रत्याशी को कितने मत प्राप्त हुए। और तीसरा वाला बोल रहा है कि मत की कुल संख्या कितनी है, जो हमें बताना है। तो देखते हैं। तो इसमें मेरे मत कितने हैं, 100% है, 100% हमारे मत है, माना है। तो एक चुनाव में कैसे प्रत्याशी हैं, 2 प्रत्याशी हैं। ठीक है, कैसे प्रत्याशी हैं, 2 प्रत्याशी हैं। कौन से, एक जीतने वाली और एक हारने वाले। ठीक है, तो इसमें क्या है, 2 प्रत्याशी, जीतने वाले प्रत्याशी को 60% मत प्राप्त होता है। जीतने वाले प्रत्याशी को 60% मत प्राप्त हो रहा है, 100% मत है, 60 जीतने वाले को हो रहे हैं तो 40 हारने वाले को मत प्राप्त होंगे। आ रही बात समझ में। यदि 100% हमारे पास मत है, 60% मत जीतने वाले को प्राप्त हो रहे हैं, तो बचे 40% मत तो वो हारने वाले को प्राप्त होंगे ही। तो इसमें अब इसमें क्या होगा कि अब इसमें क्या हो रहा है, 60% मत प्राप्त होता है और वह 140,000 मतों से विजयी घोषित हो जाता है। अब मानो इसके पास जीतने वाले पे 60% मत है, तो 140,000 मतों से वो विजयी घोषित होगा। हारने वाले मत से होता तो हारने वाले वैल्यू लेते। तो जीतने वाले मतों से क्या होता है, विजयी घोषित होता है, वो तो घोषित हो जाता है, 1,40,000 मतों से विजयी घोषित होता है। तो 60% की वैल्यू है, मतलब ऐसा है इसमें कि यदि हम ऐसे करें तो 140,000 मतों से विजयी घोषित होता है। अब इन दोनों में हम डिफरेंस देखते हैं, जीतने वाले हारने वाले, कितना डिफरेंस आ रहा है, 20% का। अब इसमें ऐसा नहीं बोला है मैं जीतने वाले मतों से ही 1,40,000 मतों से विजयी घोषित होता है, ऐसा नहीं लिखा है। तो इन दोनों में डिफरेंस कितना है, जीतने और हारने वालों में से 20% का, और वैल्यू कितनी है, 1,40,000 है कि नहीं है।
तो 20%, तो 20% की वैल्यू कितनी है? 1,40,000 है। 1,40,000 है। अब जहाँ तक हमने सिद्ध कर दिया है, मतलब जवाई लाइन हमारी क्लियर हो गई। जहाँ तक विजयी घोषित होता है, एक चुनाव में 2 प्रत्याशी हैं, बता दें जीतने वाले हारने वाले। अब जीतने वाले प्रत्याशी को 60% मत प्राप्त होता है। अब 60% जीतने वाले हैं, 40% हारने वाले हैं। इन दोनों बीच का डिफरेंस कितना है? 20%। इसकी वैल्यू कितनी? 1,40,000। तो इसमें 20% की वैल्यू 1,40,000 है। अब पहले वाला प्रश्न कह रहा है जीतने वाले प्रत्याशी को कितने मत प्राप्त हुए। अब जी बताना है। अब जीतने वाले प्रत्याशी कितने हैं? 60%। तो ये 60% हो जाएगा। यदि मानो 20% की वैल्यू 1,40,000 है, सपोज करना, तो ये 20 से 60 कितना गुना है? 3 गुना है कि नहीं है? ऐसे ही 1,40,000 को हम 3 गुना बढ़ाएं तो ये कितना हो जाएगा? ये 4,20,000 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? बोलो हाँ। 60% की वैल्यू 4,20,000 हो गई। ये किस प्रश्न का आंसर है? पहले वाले का। तो इसकी वैल्यू कितनी आई? 4,20,000 आई। ओके। अब दूसरा प्रश्न देखते हैं। दूसरा प्रश्न क्या कह रहा है? हारने वाले प्रत्याशियों को कितने मत प्राप्त हुए। अब यदि 20% की वैल्यू 1,40,000 है, ठीक है। अब हारने वाले प्रत्याशी की वैल्यू कितनी है? 40%। 40%। तो ये 20 से, ये 40% 20 से कितना गुना है? 2 गुना है कि नहीं है? अब ऐसे ही 1,40,000 को मैं 2 गुना करूँ तो ये कितना हो जाएगा? 2,80,000 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? बोलो हाँ। अरे बस समझ में पहला और दूसरा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब तीसरे वाले को देखते हैं। तीसरा वाला क्या है? मतों की कुल संख्या बतानी है। अब यदि 20% की वैल्यू 1,40,000 है, अब कुल संख्या पूछ रहा है। कुल संख्या हमने कितनी मानी थी? 100%। 100% मानी थी। 100% 20 से कितना गुना है? 5 गुना है कि नहीं है? तो 14 को हम 5 गुना करेंगे तो इसका मान कितना आ जाएगा? 7 लाख आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? अब इस प्रश्न का आंसर इतना आ जाएगा। पहले प्रश्न का आंसर 4,20,000 है, दूसरे प्रश्न का आंसर 2,80,000 है, तीसरे प्रश्न का आंसर 7 लाख रुपया है। तो स्टूडेंट जो हमारे 41 नंबर वाला प्रश्न है कि क्या है एक, तो स्टूडेंट एक चुनाव में 2 उम्मीदवारों ने भाग लिया। उनमें एक को 60% मत मिले और वह 1,600 मतों से जीत गया और डाले गए कुल वोटों की संख्या कितनी है? जी बतानी है हमें। तो वोट कितने हैं हमारे? 100%। कितने हैं? 2 हैं। 2 उम्मीदवार हैं। कौन से? जीतने वाले और ये हारने वाले हैं कि नहीं है? अब 60% मत किसको प्राप्त हो रहे हैं? एक को 60% मत मिल रहे हैं। यदि मानो एक को 60% मत मिलेंगे तो वो जीतेगा ही। अब एक मानने वाली बात है, समझने वाली बात है। 60% जीतने वाले को मिल रहे हैं तो 40% हारने वाले को भी मिलेंगे, ठीक है। तो 20% इनमें डिफरेंस आ रहा है। इसकी वैल्यू कितने की है? 1,600 रुपये। तो इसमें क्या हो रहा है? 20% की वैल्यू 1,600 है कि नहीं है? बोलिए अब आप। 20 की वैल्यू 1,600 है। अब इसमें डाले गए कुल वोटों की संख्या पूछ रहे हैं, मतलब 100% वैल्यू बतानी है। तो यदि 100% में वैल्यू निकालूँ तो 20 से कितना गुना है? 5 गुना है। तो 16 को मैं 5 गुना बढ़ाऊँ तो कितना हो जाएगा जी? 8,000 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? बोलो हाँ। तो इस प्रश्न का आंसर कितना निकलेगा? 8,000 रुपये निकलेगा। तो स्टूडेंट जी 42 नंबर वाला प्रश्न है, क्या कह रहा है? एक चुनाव में ए तथा बी 2 प्रत्याशी हैं। ए को 55% मत प्राप्त होता है और वो 45,000 मतों से विजयी घोषित होता है। तो कुल मतों की संख्या बतानी है। अब यदि 100% की क्या है हमारी वैल्यू है, ठीक है, तो इसमें 2 प्रत्याशी हैं, ठीक है, जीतने वाले और ये हारने वाले, तो प्रत्याशी हैं। अब 55% मत प्राप्त हो रहा है इसको, जीतने वाले को 55% जीतने वाले को प्राप्त हो रहा है, तो 45% हारने वाले को प्राप्त होगा कि नहीं होगा? अब इसमें डिफरेंस कितने का है? 10% का। इसकी वैल्यू कितनी दी है? 45,000। 45,000 दिए तो 10% की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 45,000। अब बोल रहा है वो इसी 100% की वैल्यू बतानी है। अब इस 100% 10% से कितना गुना है? 10 गुना है कि नहीं है? आई बात समझ में? तो यदि 45,000 को मैं 10% बढ़ाना चाहूँ तो जो कितना हो जाएगा? 45,000 ये 4,50,000 रुपये हो जाएगा। तो इस प्रश्न का आंसर स्टूडेंट 4,50,000 रुपये है।
तो स्टूडेंट आज हम इतना ही सवाल कराएंगे। अब मिलती है, अब हम नेक्स्ट डे में अब आगे के सवाल हम नेक्स्ट डे में कराएंगे। तो स्टूडेंट आपको इस सवाल में करा रहा हूँ, जो आपको समझ में आ रहे हैं कि नहीं मुझे ज़रूर कमेंट बॉक्स में शेयर करें, और वीडियो देखकर आप लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।